तुझको तो होना था फरिश्तों से भी अफजल। हाय इंसान, तू तो दरिंदों से भी बदतर निकला। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ, ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है। आप लोग कृपया देखिए, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। डॉक्टर ममिता, जो कलकत्ता के एक हॉस्पिटल में काम करती थी, अपनी 36 घंटों की टफ ड्यूटी के बाद आराम के लिए अपने कॉलेज के एक सेमिनार हॉल में गई और वो सोच भी नहीं सकती थी कि उस रात उनके साथ क्या होने वाला है। 8 से 10 मर्दों ने उनके ऊपर हमला किया और उनका जिस्म इस कदर तशद्दुद का शिकार हुआ कि उनकी हड्डियां चूर हो गईं और उनका पेल्विस टूट गया और उनके जिस्म पर 120 जख्मों के निशान मिले, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर बताए जा रहे हैं। चश्मे का कांच टूटकर उनकी आंखों में घुस गया था और उसकी आंख से ब्लीडिंग हो रही थी, उसके मुंह से ब्लीडिंग हो रही थी, उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी। ये सारा कुछ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अंदर आया और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अंदर उनके जिस्म में 150 मिलीग्राम 150 मिलीग्राम स्पर्म पाई गई। आम हालात में एक इंसान के जिस्म से 15 मिलीलीटर जो है वो स्पर्म निकल सकती है। आप अंदाजा लगाएं कि 8 से 10 लोगों ने उसके साथ इज्तिमाई तौर पर जो है तशद्दुद किया, ज्यादती की, जिना किया उसके साथ। ये तस्वुर करना भी मुश्किल है कि डॉक्टर ममिता किस कदर इस दर्द से कराहती होंगी, तड़पी होंगी और यकीनन उन्होंने आवाजें भी लगाई होंगी, चीखो पुकार भी किया होगा। लेकिन उस वक्त, क्योंकि रात का आखिरी पहर था और उस वक्त किसी ने भी उनकी आवाज नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा चुका देने वाली बात यह है कि इस वहशियाना जुल्म में मुलव्वस अफराद पुलिस अफसर और उनके साथी हैं, जिन पर मुआशरती इंसाफ का भरोसा किया जाता है और उन्होंने अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाते हुए एक औरत को जुल्म तशद्दुद का निशाना बना दिया। ममिता की लाश 15 अगस्त 2024 को आरजी कार मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में मिलती है। उनके जिस्म पर वाज़ेह तौर पर चोट के निशानात थे और जो लाश की कंडीशन थी वो इस तरह से थी, उनकी लेफ्ट और राइट लेग जो थी वो अपोजिट डायरेक्शंस में। आप यकीन करो, सोचते हुए भी खौफ आ रहा है कि किस कदर उनको दर्द हुई होगी कि उन्होंने, उन जालिमों ने उस टांगों का वजन बर्दाश्त करने के बजाय उस टांगों को इतना मरोड़ दिया कि उनकी हिप की हड्डियां जो थी वो टूट गई, पेल्विस टूट गया। ये सारा कुछ जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आपको इस वीडियो के दौरान जो है नजर आ रही होगी, जिससे पुलिस ने इसको एक ज्यादती और मर्डर का केस करार दिया और इसके लिए एक खुसूसी टीम SIT तश्कील दी गई कि जो इस केस की जो है वो तहकीकात करेगी। क्योंकि कोलकाता में डॉक्टर ममिता के कत्ल के बाद सूरत हाल और ज्यादा संगीन हो गई, जब मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इस केस को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये भी एक नाइंसाफी है कि एक ज्यादती हुई लड़की के साथ उसके माँ बाप जो है वो किस परेशानी से गुजर रहे होंगे और उनके लिए जो है वो आप उनकी एक इस इंसिडेंट को, इस हादसे को अपने लिए जो है अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी BJP ने मगरबी बंगाल की हुकूमत पर इल्जाम आयद करना शुरू कर दिए कि वो पुलिस के जरिए इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ डॉक्टर्स और मेडिकल तलबा ने भी एहतजाजी मुजाहरे किए और मुतालबा किया कि इस केस में जल्द अज जल्द इंसाफ फराहम किया जाए। इस केस में पहले दिन से ही पुलिस की तहकीकात से सवालात उठाए जा रहे थे कि ये जो रिपोर्ट्स हैं, इसमें जो इनकी शवाहिद हैं वो मिटाए जा रहे हैं, इसमें जो सबूत है उनको चेंज किया जा रहा है और इसको जो है वो एक खुदकुशी की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। आखिरकार कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस केस की तहकीकात सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI के हवाले कर दी, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि इसमें जल्द ही इस केस के जो हकायक हैं वो सामने आ जाएंगे। इस केस में एक नया मोड़ आता है जब संजय रॉय ने अपना गुनाह कबूल किया और पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी कर लिया। संजय रॉय पकड़ा कैसे गया था? वहां की किसी CCTV फुटेज से जो है वो पता चला कि उस दौरान जो है, हालांकि CCTV रिकॉर्ड्स जो है वो वहां से काफी हद तक रिमूव कर दिए गए हैं, लेकिन किसी फुटेज में उनको पता चला कि ये संजय रॉय जो है उसके करीब, सेमिनार हॉल के करीब जो घूम रहा था और इसी ने हेडफोन जो है वो अपने लगाए हुए थे, ब्लूटूथ हैंड फ्री लगाई हुई थी और वही हैंड फ्री जो है वो लाश के पास से भी मिली। और फिर जब वो ब्लूटूथ कनेक्ट की गई तो वो उसके मोबाइल से बिल्कुल जो है वो कनेक्ट होगी जैसे पहले थी और उसने फिर जब पुलिस ने संजय रॉय से पूछा तो संजय रॉय ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया। संजय
रोय के बैकग्राउंड की अगर बात करें तो पहले भी ये ऐसे ही गलत कामों में मुलव्वस रहा है। इसकी 4 शादियां हो चुकी थी, जिसमें से 3 बीवियों ने इसके मारने पीटने की वजह से तलाक ले ली थी और चौथी बीवी कैंसर की वजह से मर गई थी। अब खुद अंदाजा लगाएं कि एक साइको पर्सन कि जिसकी 3 बीवियां उसके मारने पीटने की वजह से तलाक ले चुकी हैं और चौथी बीवी जो है वो कैंसर की वजह से मर गई है, और उस बंदे की कंडीशन क्या होगी। संजय के खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट मौजूद है जिसमें उन पर इल्जाम लगाए हैं कि इसने औरतों को हरासा भी किया है और औरतों को मारने की धमकियां भी दी हुई। संजय रॉय की गिरफ्तारी के बाद मजीद सवाल उठ रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 8 से 10 लोगों के स्पर्म और जख्मों के निशान थे, लेकिन अब तक मुजरिम सिर्फ एक शख्स को क्यों कहा जा रहा है और बाकी के मुजरिम किधर गए हैं। क्या इस मुजरिम को बलि का बकरा बनाया जा रहा है कि कोई सियासी पार्टियां भी इसमें मुलव्वस हैं और उन्होंने सिर्फ एक बंदे को जो है वो बोला है कि जी आप जाओ गुनाह कबूल कर लो, सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लो ताकि बाकी के जो लोग हैं वो बच जाएं। क्या कोई हाई प्रोफाइल बंदे जो है इसमें मौजूद हैं? क्या उधर की ब्यूरोक्रेसी इसमें मौजूद है कि जो इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है? डॉक्टर मुमिता का कत्ल सिर्फ एक इनफरादी ज्यादती और कत्ल का वाकया नहीं, बल्कि ये हमारे मुआशरती निज़ाम में मौजूद खराबियों की निशानदही कर रहा है। ये वाकया हमें बहुत बड़ा एक सबक दे रहा है कि हम अक्सर कहते हैं कि हम अपने घर की औरतों की इज्जत करते हैं, लेकिन क्या हम वाकई ही हर औरत की इज्जत करते हैं? क्या हम गैरत के नाम पर सिर्फ अपने घर की औरतों को महफूज रखना चाहते हैं, बाकी औरतें हमसे महफूज नहीं हैं? डॉक्टर मुमिता एक औरत थी और औरत होना किसी भी मजहब या सरहद से बालातर है। इस वाकये ने यह साबित किया है कि औरतें कहीं भी महफूज नहीं है। ये मैं बात पाकिस्तान की नहीं कर रहा, इंडिया की नहीं कर रहा। सबसे ज्यादा रेप, गैंग रेप जो हो रहे होते हैं न्यूयॉर्क में हो रहे होते, मुख्तलिफ मुल्कों में हो रहे होते हैं। ये एक वाकया नहीं, इससे पहले भी बहुत से वाकयात हो गए हैं। पाकिस्तान के अंदर ज़ैनब का वाकया हो चुका है, इंडिया के अंदर इससे पहले भी वाकयात हो चुके हैं, पाकिस्तान के अंदर भी बेशतर वाकयात हो चुके हैं। मोटरवे के अंदर एक गैंग रेप का वाकया हो चुका है। लेकिन हम सवाल उठाते हैं कि औरत रात को क्यों बाहर निकली, दिन में बाहर क्यों निकली, इस टाइम क्यों बाहर निकली, ऐसे कपड़े क्यों बाहर पहने थे, ऐसा क्यों किया था, वैसा क्यों किया था। ये सोचने की बात है कि आप बात क्या कर रहे हैं। आप खुद का इल्जाम जो है दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, खुद की गलती जो है वो किसी और के ऊपर डाल रहे हैं, किसी और वजह से जो है उसको छुपाने की बात कर रहे हैं। क्या आपकी अपनी सोच इसके ऊपर कुछ नहीं कहती? क्या आप ये नहीं चाहते कि जिस तरह आप अपने घर की औरतों की हिफाजत करते हैं, दूसरी औरतें भी वैसे ही महफूज रखें? आप क्योंकि आप ही उसको कहने वाले हैं, आप ही इस तरह की ज्यादती करने, चाहे वो औरत बेनकाब हो या निकाब के साथ हो, चाहे वो घर के अंदर हो या बाहर हो, हमें उसकी हिफाजत करनी चाहिए। कुछ गलत होता देखें तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए कि क्यों हो रहा है गलत, पूछना चाहिए। हमें अपने अंदर ये जज्बा पैदा करना चाहिए कि हम सवाल उठा सकें। ये एक ऐसा वाकया है जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए ताकि हम इस बात को यकीनी बना सकें किसी और को इस किस्म के जुल्म का सामना ना करना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी जस्टिस फॉर मुमिता की इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे और ट्विटर के ऊपर हैशटैग के साथ जो है वो पोस्टें लगाएंगे और उसको रीशेयर भी करेंगे ताकि हम सोशल मीडिया की पावर को इस्तेमाल करके जितना हो सके इंसाफ जो है वो डिमांड कर सकें। क्योंकि ये वाकया सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि एक औरत का है, और औरत जो है वो पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, पूरी दुनिया में औरतें रह रही हैं। तो उनकी आवाज़ बने, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम और अपनी कीमती आरा का इजहार जो है वो आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा।